एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा उपयोग घातक हो सकता है। विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह के दौरान यह बात जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने पत्रकारों को बताया कि बिना चिकित्सक की सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने वालों को जागरूक किया जाना जरूरी है, अन्यथा स्थितियां बेकाबू हो सकती हैं। बिजली के पुराने बिलों का भुगतान उपभोक्ता आसानी से कर सके, इसके लिए बिजली विभाग द्वारा समाधान योजना संचालित की जा रही है। इसके शिविर लगाए जा रहे हैं। हालांकि योजना का प्रचार प्रसार कम होने से शिविरों में उपभोक्ता कम पहुंच रहे हैं। आयुष्मान योजना में पंजीकृत निजी हॉस्पिटल्स के खिलाफ शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। पिछले 3 महीनों में 20 शिकायतें स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंची, जिनमें आयुष्मान कार्ड धारियों से भी पैसा वसूलने का मामला सामने आया है। इंसानों के लापता होने पर उनकी तलाश के लिए परिजनों का परेशान होना लाजमी है, लेकिन कोई पक्षी या जानवर गुम होने पर उसको पालने वाले व्यक्ति के द्वारा उसे ढूंढने के लिए पंपलेट छपवाना और ढूंढने वाले को 15,000 रुपए का इनाम देने का मामला कम देखने को मिला है। रांझी मानेगांव के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने तोते के गुम होने पर उसकी तलाश के लिए पंपलेट बंटवाए हैं। पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के पंचवटी में देखे गए मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। डीएफओ अंजना सुचिता तिर्की ने बताया कि मगर को पकड़ने के लिए उस स्थान पर पिंजरे लगाए गए हैं। सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति की कामना के साथ 21 दिवसीय अन्नपूर्णा व्रत का शुभारंभ हो गया है। निवाड़गंज स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर से व्रतधारी महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर व्रत प्रारंभ किया। हिस्ट्री शीटर रज्जाक पहलवान के फरार बेटे सरताज की संपत्ति कुर्क करने की पुलिस ने तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसकी संपत्तियों की जानकारी जुटा ली है और अब उसके नाम से नोटिस भी जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सरताज दुबई में है और उसकी गिरफ्तारी के लिए जबलपुर पुलिस के द्वारा इमिग्रेशन विभाग को भी लेटर जारी कर सरताज का पासपोर्ट निरस्त करने को कहा है। नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी के पिता और हामिद हसन की संपत्ति की जांच करने और उनके द्वारा शासकीय जमीन पर किए गए कब्जों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर हिंदू धर्म सेना ने कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। रांझी बापूनगर में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। एक पक्ष ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी ने मामूली बात पर विवाद करते हुए उनके घर की महिलाओं को भी पीटा और पथराव करते हुए उनके घर में भी तोड़फोड़ कर दी। लालमाटी क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद चल रही समझौते की प्रक्रिया के दौरान फिर से दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और एक पक्ष के लोगों ने 2 युवकों पर बेसबॉल के डंडों और बकानुमा हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में जहां एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा युवक भी घायल हो गया। नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लालमाटी में विवाद के बाद समझौता कराने गए एक युवक की हत्या, घमापुर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। और पंचवटी घाट में मगरमच्छ को पकड़ने की कवायद शुरू, वन विभाग ने लगवाए पिंजरे। एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा उपयोग घातक हो सकता है। विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह के दौरान यह बात जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने पत्रकारों को बताया कि बिना चिकित्सक की सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने वालों को जागरूक किया जाना जरूरी है, अन्यथा स्थितियां बेकाबू हो सकती हैं। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 18 से 24 नवंबर तक विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह मनाया गया है, जिसमें लोगों को बताया गया कि बिना चिकित्सक की सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन हानिकारक हो सकता है। बाद में जरूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं करती हैं, जिसके कारण कई बीमारियां जानलेवा साबित होती हैं। समाज में एंटीबायोटिक का बहुतायत उपयोग हो रहा है और लोग अपनी मर्जी से अपनी पसंद का एंटीबायोटिक खा रहे हैं, जिससे दुष्प्रभाव ज़्यादा हो रहे हैं कि हायर एंटीबायोटिक को गलत डोज में लेने से भविष्य में अगर उस एंटीबायोटिक की उनको ज़रूरत पड़ती है तो उतना कारगर नहीं होता है। और एंटीबायोटिक के ज़्यादा उपयोग से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो चिकित्सक की सलाह के बिना निर्धारित डोज में निर्धारित एंटीबायोटिक लेना मरीज के लिए जीवन रक्षक हो सकता है। समाज में जन जागरूकता का एक प्रचार प्रसार हो सके, लोग अनावश्यक एंटीबायोटिक के यूज से बचें एवं जहां ज़रूरत है उतना ही उपयोग करें।
आज भारतवर्ष में तरह तरह के एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रहे हैं। इस यूज़ को अनयूज़ के रूप में, जिसको कहते हैं कि गलत तरीके से यूज़ होने लगा है, उसको रोकने के लिए एवं जनता में अवेयरनेस पहुंचाने के लिए यह एक हफ्ते का अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसको हमने एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में लिया। विक्टोरिया हॉस्पिटल से हमारे CMHO एवं सिविल सर्जन के द्वारा एक मुहिम चालू की गई एवं इसमें एंटीबायोटिक के अवेयरनेस के लिए हमने एक मुहिम चालू की थी, जिसमें एक हफ्ते के लिए हमने तरह तरह के प्रोग्राम किए। इसमें हमने सारे स्टाफ को ट्रेन किया। इसके अलावा मेडिकल स्टोर एवं उनके होलसेलर्स को हमने बुला के उनको भी तरीके से एंटीबायोटिक के यूज़ को बताया। किसी भी प्रिस्क्राइब डॉक्टर के द्वारा यह चीज़ ली जाए। एंटीबायोटिक का सही यूज़ होगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे एवं कम यूज़ करेंगे, जितना कम यूज़ करेंगे उतना बाद के लिए हमें फ़ायदा होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एंटीबायोटिक दवाओं के गैर जरूरी उपयोग को कम करने के लिए सरकारी स्तर पर एक सर्वे भी कराया जा रहा है, ताकि आम जनमानस को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। बिजली के पुराने बिलों का भुगतान उपभोक्ता आसानी से कर सके, इसके लिए बिजली विभाग द्वारा समाधान योजना संचालित की जा रही है। इसके शिविर लगाए जा रहे हैं। हालांकि योजना का प्रचार प्रसार कम होने से शिविरों में उपभोक्ता कम पहुंच रहे हैं। बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे समाधान शिविरों में उपभोक्ता कम पहुंच रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि कोविड काल के लंबित बिलों को भी दबाव बनाकर पहले ही वसूल लिया गया है और वर्तमान समस्याओं का प्रभावी निदान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से शिविर खाली खाली नजर आ रहे हैं। तो हम लोग जो रेगुलर बिल देते वो देते रहते हैं। उसके अलावा भी इस मंथ कोई बिल आ नहीं पाया, तो वो मैसेज आया रहा हमारे मोबाइल पे। उसके अनुसार फिर मैं ये बिल पेड करने आया कि मान लो अगर मैंने जमा नहीं किया, बाद में इकट्ठा आ गया तो मैं कहाँ से पेड कर पाऊँगा। कितना आया है आपका बिल? अभी तो बिल 305 रुपये आया है। अभी मैं पेड करके ही निकल रहा हूँ। कोई शिविर का कोई जानकारी नहीं है ऐसा, ना कहीं से हमें कोई ऐसे मैसेज है, ना कोई ऐसा मतलब इसकी कोई पब्लिसिटी हुई है, ना कुछ है जिसके कारण हमें मालूम पड़ सके कि यहाँ पे शिविर का आयोजन किया गया है। वो तो यहाँ पे आके मैं आप लोगों से मालूम पड़ रहा है कि शिविर यहाँ पे लगाया गया। सरकार ने जो घोषणा की है कि हम 40% एक बत्ती कनेक्शन और 1 किलोवाट वालों का बिल माफ़ करेंगे, लेकिन अब यहाँ बिल माफ़ करवाने लोग आते हैं तो ये बोल रहे हैं कि जो लॉकडाउन पिछले साल का होल्ड किए रहे वो बिल माफ़ करेंगे। ऐसा तो किसी का बिल बाकी नहीं है। प्रयास हमने बिल जमा कर दिया है। गवर्नमेंट ने कुल मिला के झुंझुना पकड़ाया है। अब ये तो उसने बोला नहीं, गृह मंत्री ने, कि हम पिछले साल का बिल माफ़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आओ तो अधिकारी बोलते नहीं, पिछले साल का जो होल्ड रहा वो बिल माफ़ कर रहे हैं। पब्लिक परेशान हो रही है, बिल माफ़ नहीं हो रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पुराने बिल की राशि किश्तों में ली जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं पर भार न पड़े। अभी राज्य शासन द्वारा 2021 में समाधान योजना लाई गई है। जो मूलधन है उस पर 25% की छूट रहेगी और शेष राशि को 6 सामान्य किस्तों पर जमा करना रहेगा। इस योजना के अंतर्गत ये सभी उपभोक्ता अपना भाग ले सकते हैं और इस योजना के प्रचार प्रसार व उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इसमें अंतिम अवधि जो रजिस्ट्रेशन की है, जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर है। अभी हमारे कैंप अभी शुरू हुए हैं तो लगातार उपभोक्ता आते जा रहे हैं और हमारे द्वारा भी सूचना सभी उपभोक्ताओं को दी जा रही है। अभी जो हमारा शहरी क्षेत्र जबलपुर सिटी है, इसमें लगभग 95,000 उपभोक्ता इस छूट की पात्रता रखते हैं, जिसमें कुल बकाया राशि लगभग 34 करोड़ रुपए है। बहरहाल कितने उपभोक्ताओं पर कितनी राशि बकाया है, इसका ठीक ब्यौरा भी बिजली विभाग के पास नहीं। ऐसे में समाधान शिविर महज दिखावा साबित हो रहे हैं। आयुष्मान योजना में पंजीकृत निजी हॉस्पिटल्स के खिलाफ शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। पिछले 3 महीनों में 20 शिकायतें स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंची, जिनमें आयुष्मान कार्डधारियों से भी पैसा वसूलने का मामला सामने आया। आयुष्मान योजना के तहत जरूरतमंद मरीजों का निजी हॉस्पिटल्स में निःशुल्क इलाज कराए जाने का प्रावधान है, लेकिन ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं कि आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी मरीजों से हॉस्पिटल प्रबंधन पैसा वसूल कर रहे हैं। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कुरारिया के मुताबिक पिछले महीने ही ऐसी 20 शिकायतों का निराकरण कराते हुए मरीज को पैसे वापस दिलाए गए हैं। कहीं कहीं शिकायत आती है कि इम्प्लांट के नाम पर या अन्य किसी नाम पर उन मरीज से कुछ राशि की मांग की जाती है। ऐसे अस्पतालों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है, मरीज की राशि वापस कराई जाती है और उनका आयुष्मान इम्पैनल्ड हम कैंसिल करने की भी कार्रवाई कर सकते हैं। विगत माह में तकरीबन 20 शिकायतें आईं और
लगभग सभी का निराकरण। बहरहाल आयुष्मान योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाना चाहिए ताकि सरकार की मंशा अनुरूप जरूरतमंद मरीजों को उम्दा इलाज निशुल्क प्राप्त हो सके। इंसानों के लापता होने पर उनकी तलाश के लिए परिजनों का परेशान होना लाजमी है, लेकिन कोई पक्षी या जानवर गुम होने पर उसको पालने वाले व्यक्ति के द्वारा उसे ढूंढने के लिए पंपलेट छपवाना और ढूंढने वाले को 15,000 रुपए का इनाम देने का मामला कम देखने को मिला है। रांची मानेगांव के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने तोते के गुम होने पर उसकी तलाश के लिए पंपलेट बंटवाए हैं। रांची मानेगांव के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने तोते के गुम होने पर उसकी तलाश के लिए पंपलेट बंटवाए हैं। इंजीनियर अमन चौहान ने बताया कि 2 साल पहले वो तोता खरीद कर लाया था जो उसके परिवार के सदस्य की तरह हो गया था, लेकिन कुछ दिन पहले वो पिंजरा खोलकर कहीं चला गया और उसकी तलाश शुरू की गई। फिर भी वो जब नहीं मिला तो पंपलेट बंटवाए और उसको ढूंढ कर लाने वाले को 15,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। हमारा तोता हमारे पास लगभग 2.25 साल से था। जब वो 3 महीने का था तब हम उसको लेकर के आए थे और मतलब कुछ टाइम पहले ही उसने मतलब पिंजरे वगैरह खोलना मतलब स्टार्ट कर दिया था। तो अंदर भी जो हमारे पास बड़ा पिंजरा है तो वो उसको भी मतलब उसमें चम्मच हम डाल देते थे तो वो उसको खोल लेता था। एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पे सब कपड़े टंगे हुए थे तो आई गेस उसको शायद देखने के लिए नहीं मिला होगा इधर उधर कि कुछ भी उसको दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए वो मतलब कपड़ों के थ्रू ही चढ़ करके फिर वो वहाँ से मतलब निकला है। हाँ जी, तो उसके बाद फिर हमने मतलब उसको काफ़ी ढूंढने की कोशिश की। ठीक है, सेम डे पे हमने आसपास गलियों में और पीछे जो जंगल वाला एरिया है वहाँ पे जा करके बहुत देर ढूंढा उसको। ठीक है, बट वो नहीं मिला। पैम्पलेट में छपवा करके लाया था और उसके बाद फिर मैं मतलब लगभग 3-4 दिन से लास्ट 3-4 डेज से मैं खुद ही मतलब बांट रहा हूँ इसको। हाँ, मतलब 15,000 का मैंने रिवॉर्ड रखा है अगर मेरे को कोई मतलब। पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के पंचवटी में देखे गए मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। डीएफओ अंजना सुचिता तिर्की ने बताया कि मगर को पकड़ने के लिए उस स्थान पर पिंजरे लगाए गए। भेड़ाघाट के पंचवटी में मगरमच्छ की मौजूदगी के बाद हरकत में आए वन विभाग द्वारा उस स्थान पर पिंजरे लगाए गए हैं जिसमें खाना रखा गया है। डीएफओ अंजना सुचिता तिर्की ने बताया कि मगरमच्छ पिंजरे के आसपास खा रहा है और जल्दी ही वो पिंजरे में रखा भोजन खाने आएगा तो पिंजरे में कैद हो जाएगा। भेड़ाघाट के समीप एक कुंड में एक मगर के होने का हमें की सूचना प्राप्त हुई और उसके पश्चात ही मैंने रेस्क्यू टीम को अवगत कराया कि वे मौके का मुआयना करके मुझे सूचित करें और उन्होंने मौके का मुआयना किया बोट के द्वारा और जो वहाँ पर जितने लोग कार्य करते हैं, चाहे वो गाइड के रूप में हो या बोट चलाते हो या मछुआरे हों, उनसे उनकी बातचीत हुई जिन्होंने मगर को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो उसके बाद उन्होंने जो रेस्क्यू के सदस्य होते हैं उनसे बात करके वहाँ पिंजरा लगाया है। धीरे धीरे जैसे वो हैबिचुएट होता है पिंजरे के अंदर भी आने के लिए और वहाँ का भोजन भी प्राप्त करने के लिए, तो एक सही समय को देखकर उसे फिर पिंजरे में पकड़कर वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। वन विभाग के अनुसार पंचवटी में फिलहाल एक ही मगरमच्छ की मौजूदगी पाई गई है। सुख सौभाग्य और धनधान्य की प्राप्ति की कामना के साथ 21 दिवसीय अन्नपूर्णा व्रत का शुभारंभ हो गया है। निवाड़गंज स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर से व्रतधारी महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर व्रत प्रारंभ किया। 21 दिवसीय मां अन्नपूर्णा व्रत का आरंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। निवाड़गंज स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर से निकाली गई कलश यात्रा में शामिल व्रतधारी महिलाओं ने बताया कि 21 दिनों तक चलने वाले इस व्रत के दौरान रोजाना ही मंदिर में पूजन, हवन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और व्रत के समापन पर प्रसाद वितरण एवं राम बारात भी निकाली जाएगी। समस्त महिलाएं अपनी वेशभूषा पीले वस्त्रधारी होकर कलश यात्रा में शामिल होते हैं। इस समय हमारा 25वां व्रत समारोह है जिसमें हमारी समस्त महिलाएं एकत्रित हो रही हैं। यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर निवाड़गंज कबूतर खाने से हमारी शोभा यात्रा निकलेगी जो कि यहाँ को बड़े फहारे हनुमान जी मंदिर और पंचकोसी मंदिर होते हुए हमारे अन्नपूर्णा मंदिर प्रांगण में समाप्त होगी। उसके पश्चात समस्त महिलाएं पूजन करेंगी
पूजन करने के बाद जो 21 गांठ का सूत्र रखा जाता है वो बांध कर कथा सुनेंगी। कथा सुनने के बाद वो अपना व्रत धारण करेंगी, जो कि हमारा 21 दिन का रहता है। 21 दिन में व्रत पूर्ण होता है। आज अगन मास की पंचमी है। आज से अन्नपूर्णा व्रत प्रारंभ है। सभी महिलाएं अपने घर की सुख समृद्धि हर चीज़ मनोकामना जो भी मांगती हैं पूरी करने के लिए आज से व्रत शुरू होते हैं। 21 दिन का ये व्रत होता है और पंचमी के दिन भगवान राम की बारात निकाली जाती है और षष्ठी के दिन माँ को सभी महिलाएं मिलके सौभाग्य चढ़ाती सुहाग चढ़ाती हैं। फिर पूर्णिमा के दिन हम लोग भंडारा करते हैं। सुहाग माता रानी की तरफ से सब महिलाओं के लिए सौभाग्य वितरित करते हैं। जो इच्छा रखती हैं वो माँ के आगे बोले, माँ सब भक्तों की इच्छा पूरी करती है। बोलो अन्नपूर्णा। कलश यात्रा प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर मंदिर में संपन्न। हिस्ट्री शीटर रज़ाक पहलवान के फरार बेटे सरताज की संपत्ति कुर्क करने की पुलिस ने तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसकी संपत्तियों की जानकारी जुटा ली है और अब उसके नाम से नोटिस भी जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सरताज दुबई में है और उसकी गिरफ्तारी के लिए जबलपुर पुलिस के द्वारा इमिग्रेशन विभाग को भी लेटर जारी कर सरताज का पासपोर्ट निरस्त करने को कहा है। 26 अगस्त को विजयनगर में अभ्युदय चौबे पर हुए प्राण घातक हमले के मामले और अवैध हथियार रखने के प्रकरण में गिरफ्तार हुए हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज़ाक और उसके भतीजे शहबाज सहित कुछ अन्य आरोपी जेल में हैं, जबकि रज़ाक के बेटे सरताज सहित 14 आरोपी फरार हैं, जिन पर घोषित इनाम की रकम भी बढ़ाकर 8,000 कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा सरताज की पतासाजी शुरू की और उन्हें जानकारी मिली कि सरताज फिलहाल दुबई में है, लिहाजा पुलिस द्वारा इमिग्रेशन विभाग को पत्र लिखकर उसका पासपोर्ट निरस्त करने को कहा है। एएसपी रोहित कासवानी ने बताया कि सरताज की संपत्तियों का ब्यौरा जुटा लिया है और जल्दी ही उसे नोटिस जारी कर उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। थाना विजयनगर के अपराध और थाना ओमती के अपराधों में जो आरोपी 307 का जो प्रकरण विजयनगर में हुआ था और ओमती में जो कोर्ट में हंगामा हुआ उसके जो भी आरोपी फरार हैं उनकी संपत्ति की जानकारी जुटाई गई है और अन्य आरोपियों की और कलेक्ट की जा रही है। इसके साथ ही उनको जो फरार आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें वारंट इशू करवाना और आगे संपत्ति की जानकारी निकलवाना और उसकी जो नेक्स्ट फर्दर स्टेप की जाएगी। तो सारे प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं और आगे भी जो भी आता है उससे मीडिया को अवगत कराया जाएगा। हाँ, इनाम तो पहले ही बढ़ा दिया गया था, 5,000 से 8,000 कर दिया गया था फरार आरोपियों पे। तो और भी जो आगे के प्रयास होंगे वो पुलिस कंटिन्यूअसली कर रही है। एसआईटी ने इस प्रकरण में जिला अदालत में 19 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किए हैं। नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी के पिता और हामिद हसन की संपत्ति की जांच करने और उनके द्वारा शासकीय जमीन पर किए गए कब्जों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर हिंदू धर्म सेना ने कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपकर हामिद हसन की संपत्तियों की जांच कराने की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मामूली कबाड़ी से अमीर बनने तक की जांच कराई जानी चाहिए। गोहलपुर में शासकीय जमीन पर कब्जा किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। हामिद हसन के लड़के ने सबसे पहले कृत्य किया कि एक हिंदू लड़की के साथ कई दिन रेप किया, अपहरण करके। इससे काफ़ी आक्रोश पूरे जबलपुर में, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई है और फिलहाल जेल में है। उसके खिलाफ सबसे पहले तो हम लोग ने यहाँ अपर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर मांग करी है कि सबसे पहले जो उसका लड़का है उसके विविध थानों में लव जिहाद और रेप और छेड़खानी कई मुकदमे दर्ज है, उसकी सबसे पहले जांच कर उसके ऊपर जो है मीसा की कार्रवाई की जाए। और इसके बाद उसका जो बाप है कुख्यात बदमाश है हामिद हसन, जो कि एक मामूली कबाड़ी था, स्कूटर में चलने वाला, आज उसके पास अरबों रुपए की संपत्ति कहाँ से आ गई, इसकी जांच करी जाए। सरकारी पहाड़ियों को कब्जा करके उसने पूरी प्लॉटिंग करके बेच दिए हैं और उसके पास विदेशी फंडिंग भी आ रही है। ये जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको ये हर माह रुपए देते हैं और उनको भड़का रहा है, हिंदू समाज के खिलाफ लड़ने के लिए एक फौज तैयार कर रहा है। इसके ऊपर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध संपत्ति जितनी है उसको जो है रात सात करके ध्वस्त किया जाए। बाप जो है वो भूमाफिया और बेटा बलात्कारी, तो इसको लेकर के ये चीज़ें अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया है ना। और प्रशासन का भी रवैया मुझे समझ में नहीं आता है, बहुत ढीला ढाला रवैया है। और जब हम देखते हैं कि किसी हिंदू के ऊपर यदि ऐसा कुछ रहता है तो प्रशासन बहुत सख्त कार्रवाई करता है, लेकिन जब किसी मुस्लिम के ऊपर अगर ये बात आ जाती है तो मुझे समझ में नहीं आता कि प्रशासन के हाथ पर ढीले क्यों हो जाते हैं।
भाई कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब बराबर का दर्जा माना जाता है तो वो कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। मांग यही है कि जो भी उचित कार्रवाई है वो शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। हिंदू धर्म सेना ने हामिद हसन द्वारा हड़पी गई शासकीय जमीनों को राजसात किए जाने की मांग की है। रांची बापूनगर में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। एक पक्ष ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी ने मामूली बात पर विवाद करते हुए उनके घर की महिलाओं को भी पीटा और पथराव करते हुए उनके घर में भी तोड़फोड़ कर दी। रांची बापूनगर में रहने वाले कोमल सोनकर और उसके परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपने पड़ोसी नितिन सोनकर, हरीश, विकास सहित अन्य पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए बताया कि मामूली बातों को लेकर उनके द्वारा आए दिन विवाद किया जाता है और थाने जाने पर उन्हें धमकी दी जाती है। भैया मैं परसों के दिन आया था एसपी साहब के पास। यहाँ से जाने के बाद में मैं पहुँचे घर में हमारे पगले को मारपीट करना चालू किया वो डंडे से हैं। और हम लोग ने जब देखा तो बच्चे को, विकलांग बच्चा है, दौड़े बचाने के लिए। वहाँ से उन लोग आए बैल बट्टा का डंडा लेके वो सबको शुरुआत चालू कर दी है मारना। बोल्डर रद्दा मकान तोड़ ताड़ कर दिया। टीवी में भी ड्रेसिंग आना वगैरह जेवर वगैरह सब ले गए लूट के। 30,000 रुपये नगद थे बच्ची के शादी के लिए रखे थे, वो भी लेके चले गए। हम लोग को पुलिस आई, रांची पुलिस के एक टीआई आया, थानेदार आया एसआई, और 2 पुलिस वाले आए। फिर हम लोग को अलमारी हटा के हम लोग को लेके साथ में थाने गए। हम लोग ने बयान लिखा है इस तरीके का। ये विकास सोनकर और हरीश ने मारा है और नितिन सोनकर, बाप का नाम भरनान सोनकर, और किस बात को लेकर जबरदस्ती मारे हैं। और दूसरी बात लड़की उनको मारे हैं, वो खड़ी हैं। और मेरे छोटे वाले भाई को भी मारे, जट्टू सोनकर को भी। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। लालमाटी क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद चल रही समझौते की प्रक्रिया के दौरान फिर से दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और एक पक्ष के लोगों ने 2 युवकों पर बेसबॉल के डंडों और बकानुमा हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में जहां एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा युवक भी घायल है। घमापुर थाना क्षेत्र में लालमाटी स्थित चाचा किराना स्टोर के सामने एक युवक की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस के अनुसार हनुमान होटल के पास रहने वाले रुपेश कुशवाहा और मनोज तिवारी से हुए विवाद के बाद राज रजक और उसके साथी समझौता करने पहुंचे थे, लेकिन समझौते के दौरान ही फिर से उनमें झगड़ा हो गया और राज एवं उसके साथियों ने बेसबॉल के डंडों और बकानुमा हथियार से रुपेश और मनोज पर हमला कर दिया। इस हमले में रुपेश की मौत हो गई जबकि मनोज भी घायल हो गया। उसे उपचार के लिए विक्टोरिया लाया गया। मांग ये है सर, आरोपियों को पकड़ा जाए जल्द से जल्द, क्योंकि सुबह से रात से अभी तक हो गया है। आरोपियों को ना कुछ पता है ना कुछ हो पा रहा है। मेरी मांग यही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। और घटना सर समझौता कराने गए थे, एकदम से उन्होंने हमला कर दिया और कुछ समझ नहीं पाए अपन ने क्या घटना घटी। रंजिश कोई नहीं थी सर। शाम को एक मोहल्ले का बंदा था, उसके ऑफिस में जाके उन लोगों ने उससे मारा। हम लोगों ने सिर्फ जाने के लिए पूछा कि भाई आपने क्यों मारा उन्होंने, और उन्होंने हमला कर दिया हम लोग। सर ये गणेश चौक है अपना, हनुमान होटल के आगे चाचा किराना स्टोर सिद्धवा वार्ड लगता है अपना। और सर जानकारी लगी हमारा छोटा भाई है वो तो घर में था मैक्सिमम 10:30 बजे। तो मैंने बोला भाई मत जा तू कहीं, तो इनका आपसी में मोहल्ले में एक लोग साई बुसेल करके उसका बाद विवाद हुआ होगा 4:30 बजे शाम को। सर ये तो मेरे को जो बताया जा रहा है राज रजक ही बोला जा रहा है, और मयंक तिवारी करके और एक बंदा और है उनका हर्ष झारिया मेन, जिसका विवाद था साई बुसेल से। ये सिर्फ समझाइश में साई बुसेल के साथ गए लड़ने या फिर वहाँ समझौता कराने, तो इन लोगों ने घेर के वहाँ किस चीज़ से हमला किया? बका वगैरह से मारा, गैसर बका से, बेसबॉल से। तो इसमें ये जो है मृतक रूपेश कुशवाहा और जिसको घायल है मनोज तिवारी, और उसके साथ और भी 2-4 लड़के घटना है वहाँ गणेश चौक पहुँचे, जहाँ राज रजक उनको मिला और मयंक पांडे वगैरह ये उनके साथ 2-4 लड़के थे, ये सभी मिले। वहाँ इनका आपसी समझौता होता रहा। उसी दौरान इनकी विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने से इन लोगों के बीच में मारपीट चालू हो गई। तो ये लोहे की एक पट्टी होती है, बका नमूना पट्टी थी, वो पट्टी से मारपीट किए और बेसबॉल के डंडों से, जिसमें एक रूपेश कुशवाहा
फौत हो गया है। दूसरा एक व्यक्ति घायल है, मनोज तिवारी, और उसमें मारने वाले एक राज रजक है और दूसरा उसमें मयंक पांडे है, तीसरा हर्ष झारिया है। इन लोगों की तलाश जारी है। अभी पार्टियां सभी उनके लिए रवाना हो गई हैं उनको पकड़ने के लिए। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV।